आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके बीच में लेकर आ गया हूँ। और वो खबर ये है कि भारत ने विकसित कर ली है दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों। और इसके अलावा भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, पूरा विस्तार से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सब लोग फटाफट से क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए और अपने दोस्तों में से साझा जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा ऐसे ही न्यूज महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन नाउ का बटन दबा के। तो भारत ने विकसित की दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल, आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए यह है कि जगन्नाथ यात्रा के पावन पर्व पर हमारे एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं उन पर सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% की छूट है। आपके यूपीपीसीएस की फाउंडेशन बैच, आरओ की विजय बैच, आरओ की प्रैक्टिस बैच, यूपीपीसीएस की विजेता बैच, ऐसे राइटिंग की बैच और प्रीलिम्स की टारगेट बैच। तो आप सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाइए। फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंदीदा बैचेस को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है, जो हमारी खबर, पूरा पाकिस्तान और चीन का ज्यादातर हिस्सा इस मिसाइल की रेंज में आ चुका है और भारत करने वाला है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ईटी एलडी एचसीएम का परीक्षण। ठीक है, ईटी एलडी एचसीएम क्या है, ये आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। और इसीलिए देखिए, सबसे पहले मैंने इसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ईटी एलडी एचसीएम। ठीक है, याद रखिएगा, एचसीएम मतलब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एलडी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, ईटी मतलब एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी। याद हो गया ना नाम? ठीक, चलिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले भारत जल्द कर सकता है इस मिसाइल का परीक्षण। और इसकी ये मिसाइल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी गति जो आप देखेंगे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 11,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है और 1500 किलोमीटर की रेंज है और उससे ये दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, स्क्रैम जेट इंजन और स्टील्थ टेक्निक इसे और भी खास बना देती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रैम जेट इंजन और स्टील टेक्निक भी इसे और खास बना देती है। क्लियर, यहां तक स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इस मिसाइल का जो परीक्षण अब फाइनल स्टेज में होने वाला है। इसका परीक्षण डीआरडीओ ने 2020 में किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने फोटोग्राफ भी यहाँ पर शो की है। डीआरडीओ जल्द ही एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और यह मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है दोस्तों। भगवान श्री हरि नारायण जो सृष्टि के संचालक भी हैं, और उन्हीं के नाम पर दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। तो प्रोजेक्ट विष्णु उसका ये हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे भारत की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक तकनीक माना जा रहा है। भारत की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक तकनीक है, इसको नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस मिसाइल की खासियत ऐसी है कि दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं ETLDSCM ये क्या है और इसकी खासियत क्या है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखिए, सबसे पहले ETLDHCM क्या है ये मैंने आपको बता दिया, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ये एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों जो ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक तेजी से ऊपर उड़ सकती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना से भी तेजी से ऊपर उड़ सकती है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यह मिसाइल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर आधारित है।
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर आधारित है, जिसका सफल परीक्षण 2020 में हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका सफल परीक्षण 2020 में किया जा चुका है। ठीक, और परीक्षण की तारीख की अगर बात करें तो नवंबर 2024 में ओडिशा के तट पर इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था और अगला परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। मतलब नवंबर 24 में ओडिशा के तट पर इसका पहला सफल परीक्षण हो चुका है दोस्तों। और स्थान क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। उद्देश्य क्या था? दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से तेजी से और सटीक निशाना बनाना। ठीक है, दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से और तेजी से सटीक निशाना बनाना। और आप सभी लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान दहल उठा है। ठीक है, और उसको समझ में आ गया है कि अब भारत से हम पंगा लेंगे तो हम अपना अस्तित्व तो मिटा बैठेंगे। ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखा जाए ATLDHSM की खासियत क्या है। यह अपनी गति, रेंज और तकनीक के कारण दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। ठीक है, पहली चीज गति, दूसरा रेंज और तीसरा टेक्निक के कारण दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। ये आप देख सकते हैं, इसका इमेज यहाँ पर है। और सबसे पहला तेज गति, तो यह मैक 8, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैक 8 मतलब लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा गति से उड़ सकती है। यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा ये दूरी तय कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक 5 से भी आगे, मैक 5 की से भी आगे, मैक 8 से अर्थात 11,000 किलोमीटर पर घंटे की गति से ये उड़ सकती है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा, इसका मतलब समझते हैं पलक झपकते ही आंख से ओझल और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगी। ठीक, इतनी तेज गति के कारण ही दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते दोस्तों, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और भारत के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, और यह पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को निशाना बना सकती है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान और चीन का बड़ा हिस्सा इसके रेंज में है। ठीक, और यह हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह से दागी जा सकती है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्क्रैमजेट इंजन देख लें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन है जो क्या करता है, हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। इससे लंबे समय तक हाइपरसोनिक गति पर ये उड़ सकती है। अब देखिए, ईंधन हवा से क्या कर रहा है, हवा से ऑक्सीजन ले रहा है और ईंधन को जला रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मिसाइल में जो लोड है वो क्या है, ऑलरेडी कम है, क्योंकि वो हवा से ऑक्सीजन ले रहा है। नहीं तो ऑक्सीजन भी अगर रखते तो भारी हो जाती ना, लोड ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन की यही खासियत होती है, हवा से ऑक्सीजन लेता है और ईंधन को बंद करता है। ठीक है, और कम लोड होने के कारण दोस्तों ये लंबे समय तक दोस्तों हाइपरसोनिक गति पर उड़ सकती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो मिसाइल्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है दोस्तों कि जितना कम लोड होगा दोस्तों, भार होगा, उतना ही ज्यादा ये सक्सेसफुली उड़ सकते हैं। ठीक, 2025 में डीआरडीओ ने 1000 सेकेंड तक स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया था। तो इस इंजन का भी सफल ग्राउंड टेस्ट डीआरडीओ कर चुका है दोस्तों। ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। ठीक, रडार से बचने की क्षमता, यह मिसाइल लो एल्टीट्यूड अर्थात कम ऊंचाई पर उड़ती है, रास्ता बदल सकती है। इसे ट्रैक करना या रोकना मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन रोधी कोटिंग और हीट रेजिस्टिव मटेरियल है, जो अत्यधिक गर्मी भी सहन कर सकते हैं, अर्थात 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये सहन कर सकते हैं। ये मटेरियल ऑक्सीकरण रोधी कोटिंग और हीट रेजिस्टर मटेरियल। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो रडार से बचने की क्षमता भी है, लो एल्टीट्यूड के कारण रास्ता बदल सकती है, ट्रैक करना या रोकना मुश्किल है। विभिन्न पेलोड दोस्तों ये ले जा सकती है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है और 1000 से 2000 किलोग्राम वजन के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। विभिन्न पेलोड जिसमें परमाणु गैर परमाणु दोनों हैं वो ले जा सकती है। 1000 किलोग्राम से लेकर 2000 किलोग्राम तक के पेलोड को ये ले जा सकती है। ठीक है, ये सक्षम है ले जाने में। 1000 से 2000 किलोग्राम वजन के पेलोड
को ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। ठीक, स्वदेशी तकनीक की बात करें तो मिसाइल को हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों ने बनाया है। ये पूर्णतः स्वदेशी है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मोस भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप की थी। ये टोटल क्या है, भारतीय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों ने बनाया है। यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया और यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है दोस्तों। ठीक है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया भी और पूरी तरह से मेड इन इंडिया भी है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब पूर्णतः भारत में बनी हुई, भारत की ही टेक्नोलॉजी है और हम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। और ये ब्रह्मोस का बाप है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, अब ईडी एलडीएचसीएम क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी मिसाइल है, एक मल्टी रोल मिसाइल है जो कई तरह के मिशन में काम आ सकती है। इसके मुख्य काम क्या है? दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना। मिसाइल दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैन्य ठिकाने, इनको नष्ट करना शामिल है। इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता इसे एंटीशिप और लैंड अटैक मिशन के लिए भी आदर्श बनाती हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, एंटीशिप और लैंड अटैक मिशन के लिए भी इसे आइडियल बनाती है इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों रणनीतिक ताकत बढ़ाना, या मिसाइल भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देती है और यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। ठीक है, ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है, याद रखिएगा। और चीन और पाकिस्तान पर भारत के रणनीतिक बढ़त है दोस्तों इस मिसाइल से। क्लियर? और वैसे भी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तो भेज ही दिया था ब्रह्मोस से, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भले ही पाकिस्तान और चीन मिलकर दुष्प्रचार करें कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन फैक्ट यही है, उनका दिल भी जानता है कि ये ब्रह्मोस ने ऐसी चोट दी है पाकिस्तान को कि वर्षों लगेंगे उसको उबरने में। ठीक, आपदा प्रबंधन में मदद, मिसाइल की तकनीक से भविष्य में सैटेलाइट लॉन्चिंग और मौसम निगरानी जैसे क्षेत्रों में भी मदद मिल सकती है। गगनयान मिशन की तरह यह भारत की अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक को बढ़ावा देगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर SHTDV इंडिया आपके सामने है ये। ठीक, अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों है? कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वैश्विक ताकत, इस मिसाइल के साथ ही भारत रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक है। इनके पास क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। उन देशों की श्रेणी में भारत भी खड़ा हो गया है और यह भारत को 5वां देश बनाता है जिसके पास ऐसी मिसाइल। ठीक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल चुनिंदा देशों के पास है, अब भारत भी उसमें शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यह पूरी तरह से स्वदेशी है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और इस समय दोस्तों भारत को आवश्यकता ये है कि हम जितना ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाए रक्षा क्षेत्र में उतना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, पड़ोसियों के लिए चुनौती है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज और 11,000 किलोमीटर पर घंटे की गति इसे चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनाती है। कराची और बीजिंग जैसे शहरों को ये मिनटों में तबाह कर सकती है दोस्तों, मिनटों में निशाना बना सकती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक और तकनीकी लाभ, मिसाइल के विकास से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। स्क्रैमजेट और हाइपरसोनिक विंड टनल जैसी तकनीकें भविष्य में सिविलियंस और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हाइपरसोनिक विंड टनल जैसी टेक्निक्स और स्क्रैमजेट टेक्निक भविष्य में सिविलियन और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम आएंगी। हजारों नौकरियां इससे पैदा होंगी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत चीन की सीमा पर तनाव और पाकिस्तान की मिसाइल टेस्टिंग के बीच ETLDSCM भारत की ताकत दिखाती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अगर
अपनी भुजा में ताकत रखी होगी हमारे पास तो हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, भाड़े की सेना से युद्ध नहीं जीते जाते, ये इतिहास इस बात का गवाह है। और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया पाकिस्तान को कि हम क्या हैं, और पाकिस्तान वर्षों तक ये चीज़ याद रखेगा। ठीक है, और भारत ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कोई भी आतंकी गतिविधि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर फिर से भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक, क्लियर है। पिछले परीक्षण और भविष्य क्या क्या है दोस्तों इसका। 2020 में डीआरडीओ ने HSTDV का पहला सफल परीक्षण किया था, जिसमें मिसाइल ने 75 किलोमीटर पर घंटे की गति हासिल कर ली थी दोस्तों। ठीक है, क्लियर। अब आपको HSTDV समझ में आ रहा होगा, आई होप। मैंने आपको बताया भी है HSTDV क्या है दोस्तों। ठीक है, HSTDV अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको देख लीजिए आप लोग। HSTDV क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, ये HSTDV है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस पर 7500 किलोमीटर पर घंटे की गति हासिल की थी इसने, मिसाइल ने 2020 में। ठीक, 27 जनवरी 2024 को उड़ीसा तट पर HSTDV का दूसरा परीक्षण हुआ, लेकिन परिणाम गुप्त रखे गए। 16 नवंबर 2024 को EDLDSCM का पहला उड़ान परीक्षण हुआ उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, याद रखिएगा। और जल्दी दोस्तों DRDO इसकी फिर से टेस्टिंग करने वाला है। और आपको याद रखना है 2025 में DRDO अगले परीक्षण की तैयारी में है, जिसमें मिसाइल की रेंज और सटीकता को और बेहतर किया जाएगा। ठीक, भविष्य की बात करें, DRDO ब्रह्मोस 2 जैसी अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर और गति 6000 से 8000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपको ध्यान रखना। और ये भी दोस्तों ब्रह्मोस 2 भी हाइपरसोनिक ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।